Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. एग्जामपुर कोचिंग के संचालक और फेमस यूट्यूबर विवेक कुमार विवादों में फंस गए हैं। विवेक कुमार की प्रयागराज में स्थित एग्जामपुर कोचिंग शाखा में 10 सितंबर को जिस तरीके से हंगामा काटा गया, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक ओर विवेक कुमार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ छात्र नेताओं पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। वहीं छात्र नेताओं का दावा है कि ये पूरा मामला शिवानंद सिंह नाम के एक बच्चे की फीस वापसी का था। सोशल मीडिया पर विवेक कुमार पर फर्जी केस में छात्र नेताओं को फंसाने और चीप पब्लिक स्टंट करने का आरोप लग रहा है। अब इस मामले में विवेक कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए ही तसल्ली के साथ जवाब दिया है। उन्होंने 16 पॉइंट्स में सभी आरोपों का जवाब दिया है। विवेक कुमार ने लिखा, 10 सितंबर को मेरे साथ हुई घटना और एक नया और झूठा रूप देने पर मेरा अंतिम कथन। ये कथन मुझसे पढ़ाने वाले स्टूडेंट के मन में चल रहे प्रश्नों के जवाब के रूप में दे रहा हूँ। जो लोग 10 सितंबर को आए थे, ये कोई छात्र नहीं थे। इनका आपराधिक इतिहास है, जिनके मुकदमा संख्या इस ट्वीट के साथ लगा रहा हूँ। इन पर साल 2013, 2017, 2018, 2019 के समय की गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें रंगदारी की, अवैध हथियार आदि संगीन धाराएं हैं। उस दिन जब पुलिस आई, उस समय इन लोगों ने किसी प्रकार की फीस वापसी का जिक्र नहीं किया था। चलिए मैं मान लेता हूं कि फीस वापसी के लिए आए थे, तो जब पानी इत्यादि ऑफर किया गया तो कम से कम ये बताएंगे तो कि ये मसला है। फीस वापसी के लिए सिगरेट पीते हुए 20 से 30 लोग शिक्षा के मंदिर में नहीं घुसते। चलिए फीस वापसी की बात मान लेता हूँ, तो बैट लेकर मुझे मारने की कोशिश करने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो कोई प्रत्युत्तर भी नहीं दे रहा था, ना बहस कर रहा था, बस गाली देने के लिए मना कर रहा था। मुझसे मेरे कानों में कम से कम 2-3 बार पैसे की बात कही थी। मेरा ये कहना है कि मैं कोई भी बात पुलिस के सामने करूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं ट्वीट क्यों कर रहा था। सबसे पहले मैंने 112 पर कॉल की। जब ये लोग गाली गलौज करने लगे तो मुझे पता चला कि 112 पर 2 कांस्टेबल आते हैं, जो पर्याप्त नहीं थे। इसलिए ट्विटर का सहारा लिया कि पुलिस को त्वरित सूचना दे सकूं। मैंने कानून की सहायता ली। इसके अलावा मैं किसकी सहायता लेता? अब बात फीस वापसी की, जिसमें मेरा नाम जबरदस्ती लिया जा रहा है। मैं प्रयागराज जुलाई में आया हूँ। फीस की स्लिप मई की है। एक बिल्डिंग और हॉल इत्यादि शेयर करके इंसान कुछ पैसे सेव कर लेता है। ऐसा बहुत से संस्थान करते हैं। इसमें मर्जिंग कहाँ से आ गई? न मेरा कोई मैसेज है, न नाम है, न साइन है, पर मुझे जबरदस्ती दोषी ठहराया जा रहा है। जो लोग इस घटना को सही बता रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप इन्हें ऐसे सिगरेट पीते हुए 10-15 को अपने घर, अपने परिवार के आगे बुलाकर गालियां देने को बोल दीजिए। आपको महसूस हो जाएगा, क्योंकि जिन बच्चे बच्चियों के सामने इन्होंने 37 मिनट गालियां दी, वो भी किसी परिवार से आते हैं, जबकि इनके बिल्कुल सामने माँ सरस्वती की प्रतिमा थी। अब बात ट्वीट डिलीट की। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के द्वारा संज्ञान लिया गया था और पुलिस के द्वारा आश्वस्त कर दिया गया था कि आप अपनी और संस्थान की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त रहें और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। इसलिए मैंने ट्वीट डिलीट कर दिया, क्योंकि उसमें मैंने भावावेश में मुख्यमंत्री जी को 1 करोड़ रुपए देने की बात लिखी थी। अब जब संज्ञान ले लिया तो ट्वीट डिलीट कर दिया। अब एक और बात, 4 दिन पहले ही मैंने इन लोगों के माता पिता के सोचकर अपने कंप्लेंट वापस लेने को बोला था, फिर भी मुझे ही गलत बता रहे हैं। मेरा स्वभाव है, अभी भी माफ कर दूंगा। माता पिता को कोई परेशानी क्यों हो? इनके माता पिता मेरे भी माता पिता हैं। अब उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि प्रयागराज में ऐसा चलता है, ये गलत परंपरा है, इसे बंद होना चाहिए। सब खुशी में रहें, किसी को भय न हो, कानून का राज हो। ऐसा शहर सबसे बेस्ट होता है। प्रयागराज में कोटा बनने की क्षमता है। लाखों लोगों को रोजगार देने वाला शहर बन सकता है। उम्मीद है बनेगा भी। जब कुछ नहीं मिला तो कुछ लोग मेरे ऊपर की लायबिलिटी को लेकर सवाल उठाने लगे। ये जायज है। मैं कहूंगा मैं एक उद्यमी हूँ। लाभ होता है तो हानि भी। कुछ बाहरी परिस्थितियों के कारण हुई हानि से देनदारी ज्यादा हो गई। 80% चुका दिया है। जल्द ही सारा निपटा के ही अपने लिए कुछ करूंगा। सभी से आग्रह करूंगा कि मुझे बहुत कुछ करना है। दिन भर 8 घंटे क्लास होती है, उसके बाद पढ़ाना होता है, सबको देखना होता है। मेरे पास लड़ने का समय नहीं होता। मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है तो आप कानून का रास्ता अपनाइए, वो उचित रास्ता है। बाकी अपने स्टूडेंट से कहूंगा, 7 साल काफी समय होता है किसी को जानने समझने के लिए। आपको भरोसा होना चाहिए। फिर भी किसी को मेरी बात बुरी लगी तो माफी चाहूंगा। छात्रों के बहुत मुद्दे लंबित हैं। उम्मीद है हम सभी साथ मिलकर छात्रों के हित के लिए कार्य करेंगे।
इसके बाद मुझसे किसी स्पष्टीकरण की उम्मीद ना करें। मैं काम नहीं करूंगा तो खा नहीं पाऊंगा, ना किसी का चुका पाऊंगा। धन्यवाद विवेक कुमार। एक और बात, कुछ भी हो जाए मैं प्रयागराज नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि विवेक कुमार इस पूरे विवाद को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुकदमा वापस लेने और अपने कर्ज चुकाने की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस अपनी जांच कर रही है और रंगदारी मांगने के आरोप में बादल सिंह और राहुल सिंह परिहार को गिरफ्तार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।